नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रार्थना हो स्वीकार। आपके साथ मैं हूं सुनीता राय शर्मा। जीवन के सभी पापों का नाश करने वाली एकादशी, कष्टों से मुक्ति दिलाने वाली एकादशी, श्री हरि से महाकृपा पाने की एकादशी। जी हां, पाप मोचनी एकादशी पर नष्ट हो जाएंगे आपके सभी पाप और पूजा उपासना से शीघ्र मिलेगी श्री हरि की कृपा। एकादशी के व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर पर पड़ता है। अगर आप एकादशी पर व्रत करने की स्थिति में नहीं भी हैं, तो भी कुछ विशेष कर्म से आप इस दिव्य दिन तिथि का फल पा सकते हैं। आज हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी का महत्व और इसकी महिमा। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। चाहता है इस दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ व्रत करने से व्यक्ति को हर तरह के पापों से मुक्ति मिल जाती है। पाप मोचनी में दो शब्दों का समूह है। पाप माने अपराध और मोचन माने निष्कासन। तो जिस व्रत के करने से मनुष्य के द्वारा किए गए पापों का शमन हो जाए, उस व्रत को पाप मोचनी कहते हैं कि पाप हमारा। तो यह जो व्रत है यह बहुत ही सुंदर फल देने वाला है, क्योंकि सबसे पाप होते हैं। उस पापों को शमन करने के लिए वर्ष में एक एकादशी यह पड़ती है, जिसको संवत्सर की आखिरी एकादशी कहा जाता है। इस पर व्रत करने से पाप मनुष्य के कट जाते हैं। आखिर क्यों पाप मोचनी एकादशी का इतना महत्व है, हम आपको बताएंगे। लेकिन पहले बताते हैं एकादशी की महिमा। व्रतों में प्रमुख नवरात्रि, पूर्णिमा, अमावस्या और एकादशी है। उसमें भी सबसे बड़ा व्रत एकादशी का माना जाता है। चंद्रमा की स्थिति के कारण व्यक्ति की मानसिक और शारीरिक स्थिति खराब और अच्छी होती रहती है। ऐसी दशा में एकादशी व्रत से चंद्रमा के हर खराब प्रभाव को रोका जा सकता है। ग्रहों के असर को भी काफी हद तक कम किया जा सकता है। एकादशी व्रत का सीधा प्रभाव मन और शरीर दोनों पर पड़ता है। एकादशी के व्रत से अशुभ संस्कारों को भी नष्ट किया जा सकता है। देखिए, जो भी पाप होते हैं तो चंद्रमा जो होता है वो मन का कारक होता है, और जो मन का कारक वस्तु है, जो देवता है, अगर उसके जो प्रधान देवता हमारे भगवान विष्णु जी हैं, इनका व्रत है। और भगवान विष्णु के व्रत में जब तक हमारे मन में निर्मलता नहीं होगी, तब तक उस व्रत का फल हमें प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि निर्मल मन से ही भगवान का ध्यान, भगवान का पूजन, और भगवान विष्णु में तो और विशेषता है कि इनके तो व्रत में असत्य का भाषण भी नहीं करना चाहिए। इसलिए चंद्रमा के प्रभाव से जब मन हमारा निर्मल होगा, तब हम इस व्रत को। वर्ष में 24 एकादशियां पड़ती हैं। जिस साल अधिक मास होता है उस साल 26 हो जाती हैं। लेकिन इस 24 एकादशी में जो यह पाप मोचनी एकादशी है, चैत्र मास कृष्ण पक्ष में 11वें दिन की एकादशी, यह पाप मोचनी है। यह होली और नवरात्र के मध्य पड़ती है। तो इस दिन जो व्रत किया जाता है, वह वर्ष में जितने समस्त पाप जो किए गए हैं, उन समस्त पापों का शमन करने का यह व्रत है, उत्तम व्रत है। यह भगवान विष्णु हरि का व्रत है, और जो पालनहार है उसके प्रति कृतज्ञता का यह व्रत है, जिसे पाप मोचनी एकादशी के नाम से प्रसिद्धता मिली है। श्री हरि निर्गुण निराकार और सगुण साकार सभी रूपों में व्याप्त हैं। श्री हरि की उपासना ऐसी है कि इसके प्रताप से समस्त कष्टों से मुक्ति मिल सकती है। श्री हरि को मनाने के लिए, उनसे कृपा पाने के लिए पाप मोचनी एकादशी से अद्भुत दिन कोई दूसरा नहीं। तो देर न कीजिए, कर लीजिए व्रत और पूजन की तैयारी, क्योंकि पापों का नाश करने वाली पाप मोचनी एकादशी बेहद खास है। लेकिन इस खास दिन कैसे करें पूजा और क्या है सावधानी, ये हम आपको आगे बताएंगे।
आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए प्रार्थना हो स्वीकार। पाप मोचनी एकादशी के व्रत से विकट परिस्थिति से भी आप निकल सकते हैं, क्योंकि इस दिन जगत के पालनहार स्वयं करते हैं भक्तों का उद्धार। लेकिन पाप मोचनी एकादशी की पूजन विधि क्या है, साथ ही इस दिन कौन सी विशेष सावधानियों का आपको रखना है ध्यान, आइए अब हम आपको इसके बारे में भी बताते हैं। सभी सुखों को लाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। श्री हरि की शरण दिलाने वाली है पाप मोचनी एकादशी। असंभव को भी संभव बनाने वाली है ये तिथि। जिस व्रत को करने से मिलता है गोदान का पुण्य, पुण्यदायी, मंगलकारी, पाप नाशनी पाप मोचनी एकादशी। वैदिक शास्त्र में एकादशी के व्रत को सबसे उत्तम और सबसे बड़ा व्रत माना गया है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं और हर एकादशी का अपना महत्व है। पाप मोचनी एकादशी के दिन आप शीघ्र ही पा सकते हैं नारायण की विशेष कृपा। लेकिन इसके लिए आपको करना होगा विधि विधान से पूजन। तो देखिए कैसे मिलेगी आपको श्री हरि की महाकृपा। कोई भी एकादशी हो, इसकी पूजन की विधि है कि 10वीं के दिन ही आदमी यह व्रत रात में आरंभ कर देता है। अन्न खाने के बाद यह व्रत शुरू हो जाता है और उस दिन भगवान विष्णु के प्रीत्यर्थ भगवान हरि का स्मरण, कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः, वह न कर सके तो सर्वोत्तम मंत्र है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह जो मंत्र है परम 12 अक्षर का, यह जो मंत्र है यह परम कल्याणकारी है। इस मंत्र का जप भी करने से भगवान विष्णु की कृपा मनुष्य को प्राप्त होती है। पाप मोचनी एकादशी पर भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा करें। उन्हें पीले वस्त्र धारण कराएं और 1.25 मीटर पीले वस्त्र पर उन्हें स्थापित करें। दाएं हाथ में जल, पुष्प, चंदन लेकर सारे दिन के व्रत का संकल्प लें। भगवान विष्णु को 11 पीले फूल, 11 पीले फल, 11 पीली मिठाई अर्पित करें। श्री हरि को पीला चंदन और पीला जनेऊ भी अर्पित करें। पीले आसन पर बैठकर भगवत कथा का पाठ या विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री हरि से अपनी प्रार्थना कहें, आपके मन की इच्छा जरूर पूरी होगी। श्री हरि की उपासना का लाभ तो पूरे साल मिलता है, लेकिन कुछ व्रत ऐसे भी हैं जब भगवान विष्णु की विशेष कृपा बरसती है। पाप मोचनी एकादशी भी ऐसा ही व्रत है। ज्योतिष के जानकारों की माने तो इस दिन श्रीहरि की उपासना से असंभव को भी संभव किया जा सकता है। ज्योतिष के जानकारों का कहना है कि ये उपाय छोटे हैं लेकिन बेहद ही कारगर हैं। सच्चे मन से अगर आप इन उपायों को करें तो सहजता से मिल सकती है आपको श्रीहरि की कृपा। लेकिन भगवान नारायण की उपासना और पाप मोचनी एकादशी व्रत की कुछ सावधानियां भी हैं। नियम है कि आदमी को अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए। यह फलाहार का व्रत है और असत्य संभाषण नहीं करना चाहिए। अगर हम व्रत हैं और भगवान के प्रति निष्ठा है और हम असत्य व्रत का पालन करते हैं तो ऐसे व्रत का हमारे उसमें कोई महत्व बताया नहीं गया है। तो असत्य से दूर रहे, पर निंदा न करे, चुगली न करे और ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करे और नियम पूर्वक इस व्रत को करने से ही इस व्रत का फल प्राप्त होता है। इसलिए उस दिन भगवान विष्णु के पूजा का ही विशेष महत्व हमारे शास्त्रों में वर्णित है। इस एकादशी पर स्नान करके साफ कपड़े पहने विष्णु भगवान का पूजन करें। घर में तामसिक भोजन बिल्कुल ना बनाएं। एकादशी की पूजा पाठ में साफ सुथरे और पीले कपड़ों का ही प्रयोग करें। एकादशी के व्रत विधान में परिवार में शांति पूर्वक माहौल रखें। मन ही मन भगवान विष्णु के मंत्र का जाप करें।
अगर आप पाप मोचनी एकादशी के दिन प्रेम से श्रीहरि का ध्यान करेंगे तो आपके सभी पाप कट जाएंगे। आपकी झोली खुशियों से भर देंगे सृष्टि के पालनहार। तो भी बने रहिए हमारे साथ। आगे हम आपको बताएंगे पाप मोचनी एकादशी के दिन किए जाने वाला एक महा उपाय। हरि बोलो, हरि हरि बोलो, हरि हरि बोलो। श्रीहरि विष्णु की पूजा उपासना से मन को शांति तो मिलती ही है, जीवन में आ रही खुशियों की बाधाएं भी मिट जाती हैं। श्रीहरि पूरे जगत के पालनहार हैं। कहते हैं नारायण के पूजन से गंभीर बीमारियों का जो अंत है वो भी तुरंत मिल जाता है। पाप मोचनी एकादशी के दिन उनके पूजन और दर्शन से और एक महा उपाय से गंभीर बीमारियों को भी आप दूर भगा सकते हैं। समाज में वैभव दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। धन, संपन्नता और आरोग्यता का वरदान दिलाती है पाप मोचनी एकादशी। इस एकादशी का व्रत संतान प्राप्ति और प्रायश्चित के लिए भी किया जाता है। इस व्रत को करने से सभी प्रकार की मानसिक समस्या दूर हो जाती है। पाप कई प्रकार के होते हैं, मन से होते हैं, शरीर से होते हैं और वाणी से होते हैं। जो यह पाप हमारे होते हैं, इन समस्त पापों के शमन के लिए यह व्रत उत्तम है, क्योंकि इसका नाम ही जो है पाप मोचन, पाप को शमन करने वाली, जलाने वाली यह एकादशी है। इसलिए वर्ष भर में जितने भी हमने झूठ बोले, जितने अपराध किए, उनसे जो हमारे पाप उत्पन्न हुए शरीर में, जिससे हमारे जीवन में आगे बाधा आएगी, उन समस्त पापों का शमन हो जाता है और व्यक्ति का हृदय निर्मल हो जाता है। मान्यता है कि पाप मोचनी एकादशी के दिन हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। ऐसे में अगर आप बीमारी और धन खर्च से परेशान हैं, तो पाप मोचनी एकादशी पर करें ये उपाय, जिससे आपकी हर मुश्किल हो जाएगी आसान। पाप मोचनी एकादशी पर शाम के समय एक चौकोर भोजपत्र लें। केसर में जल मिलाकर भगवान विष्णु के चरणों में रखें। अनार की कलम से भोजपत्र पर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र 3 बार लिखें। पीले पुष्प भगवान श्री हरि के चरणों में रखें और भोजपत्र उस पर रखें। गाय के घी का दीपक जलाएं और नारायण कवच का पाठ करें। अब ये भोजपत्र पीले फूलों के साथ अपने धन रखने के स्थान पर रखें। एकादशी का व्रत रखने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति तो होती ही है, तन, मन और विचारों की शुद्धता भी आती है। तो पाप मोचनी एकादशी का व्रत पूर्ण मनोयोग से रखिए और श्री हरि की कृपा पा लीजिए। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। तो श्री हरि की कृपा से हो आपका कल्याण, यही हमारी प्रार्थना है। इसी के साथ फिलहाल हमें इजाजत दीजिएगा। देश दुनिया की बाकी तमाम अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिएगा GNTV।